छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नक्सलियों के सरेंडर पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान आया है कि 21 नक्सलियों ने आज पुनर्वास किया है। नक्सलियों ने हथियार छोड़कर पुनर्वास किया। विजय शर्मा ने कहा 13 महिलाएं और 8 पुरुष इसमें शामिल हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। 4 डीवीसीएम ने सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों का स्वागत गृह मंत्री विजय शर्मा ने किया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, कांकेर में 21 नक्सलियों ने पुनर्वास का रास्ता चुना है। नक्सलियों के सरेंडर पर गृह मंत्री विजय शर्मा का यह बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि 21 नक्सलियों ने आज पुनर्वास किया। नक्सलियों ने हथियार छोड़कर पुनर्वास किया है, जिसमें 13 महिलाएं और 8 पुरुष नक्सली शामिल हैं। 4 डीवीसीएम ने सरेंडर किया। ये कई बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों का स्वागत गृह मंत्री विजय शर्मा ने किया है। क्या कुछ कहा है गृह मंत्री ने, सुनवा देते हैं। आज पुनः 21 नक्सलियों ने पुनर्वास किया है और विशेष रूप से आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह पुनर्वास भी उन्होंने हथियारों के साथ किया है। इसमें 13 महिलाएं हैं और 8 पुरुष हैं। दूसरा विषय बहुत विशेष ये है कि उसमें AK-47 3, इंसास 2, SLR 4, 303 6, सिंगल शॉट 2 और BGL लॉन्चर वगैरह 1, ऐसे कुल 18 हथियार वापस आए हैं। इसमें डीवीसीएम लेवल के 4 नक्सली हैं, ACM लेवल के 9 हैं और पार्टी मेंबर 8 लोग हैं। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ जगदलपुर से संजय ठाकुर जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही कांकेर से तामेश्वर सिन्हा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तामेश्वर के पास में चली जाती हूँ क्योंकि खबर आज ब्रेक हुई थी तो उन्होंने बाकायदा इसकी जानकारी दी थी, सब कुछ बताया था। तामेश्वर, अभी फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है नक्सलियों के बारे में? देखिए छाया, आपको बता दूं कि ये जो नक्सली सरेंडर किए हैं 21 नक्सली, वो जो है केसकाल के उत्तर क्षेत्र, इस्कोड़ो एरिया कमेटी और कुएमार एरिया कमेटी, इन क्षेत्रों में ये एक्टिव होकर काम कर रहे थे। इन्हीं नक्सलियों ने आज जो है हथियार डाला है। 18 हथियारों के साथ जो है ये सरेंडर किए हैं। ये पहले जो है कांकेर और नारायणपुर का जो बॉर्डर क्षेत्र है, वहां से ग्रामीणों के साथ होते हुए अंतागढ़ क्षेत्र के ब्रेहबेड़ा कैंप में पहुंचे हैं और ब्रेहबेड़ा कैंप से ये जो है कांकेर जिला मुख्यालय लाया जाएगा और कांकेर जिला मुख्यालय में पुलिस के द्वारा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इनका जो है सरेंडर को शो किया जाएगा। काफी दिनों से चर्चा बनी हुई थी कि ये नक्सली हथियार डाल सकते हैं और आज जो है 21 नक्सलियों ने हथियार डाल दिया है। जी छाया। तामेश्वर, आप नजर बनाकर रखिएगा। आपका फिर से एक बार रुख करूंगी मैं। संजय भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए नक्सलवाद को एक बड़ा झटका लगा है। इससे पहले 50 और अब 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कितना अहम है ये संजय छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में? देखिए, नक्सलियों की नॉर्थ वेस्टर्न डिविजनल कमेटी यानी कि कांकेर जिले के आसपास नक्सली सक्रिय थे, एक वक्त में वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी। नक्सलियों ने वहाँ कई बड़ी हिंसक वारदातों को अंजाम दिया था। लेकिन जैसे ही नक्सल संगठन पर दबाव बढ़ा, नक्सल संगठन धीरे धीरे कर बिखरने लगा और उसके जो सबसे बड़े कैडर्स थे उन्होंने समर्पण शुरू किया। वैसे ही हम देखते हैं कि नक्सलियों में समर्पण करने की या घर वापसी की, क्योंकि सरकार ने नक्सलियों ने इसे पुनर्वास कहा है, पुनर्वास की होड़ सी लग गई है। रुपेश, जो कि अबूझमाड़ इलाके का सबसे बड़ा नक्सली था, सेंट्रल कमेटी मेंबर था, जब वो जंगलों से बाहर आया तो उसने अपना एक नंबर जारी किया। उसने कहा कि जो नक्सली अभी भी जंगलों के अंदर हैं वो मुझसे सीधे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि वो पुनर्वास करना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। यही वजह है कि बड़ी संख्या में नक्सली आज एक बार फिर से कांकेर के जंगलों से बाहर निकले हैं। ये 21 नक्सली हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें डीवीसी सेक्रेटरी भी है, साथ ही 4 डिविजनल कमेटी मेंबर हैं। अपने साथ ही बड़े हथियार लेके निकले हैं। 3 AK-47, 2 इंसास, 4 SLR जैसी बड़ी ऑटोमेटिक राइफल्स लेके आए हैं। ऐसे में नक्सल संगठन अब पूरी तरह से, अगर हम कांकेर और नारायणपुर जिले की बात करें, यहाँ नक्सलियों की जो सबसे महत्वपूर्ण 2 डिविजनल कमेटी थी, नॉर्थ बस्तर और अबूझमाड़ डिविजनल कमेटी, ये दोनों फिलहाल पूरी तरह से बिखर गई है। इसमें जो बचे कुछ नक्सली हैं उनमें भी पुनर्वास की होड़ लगी हुई है। लगातार रुपेश के नंबर पे कॉल्स आ रहे हैं, नक्सली उससे संपर्क कर रहे हैं पुनर्वास के लिए। सरकार से, पुलिस से और जो भी लोग इस मध्यस्थता में सामने आ रहे हैं उनसे लगातार नक्सली संपर्क कर रहे हैं, जंगलों से हथियार लेके वापस आ रहे हैं। आज विजय शर्मा ने भी छाया इस बात को जोर दे के कहा कि समर्पण में महत्वपूर्ण ये है कि ये नक्सली हथियार लेके लौटे हैं,
क्योंकि हथियार लेके जब नक्सली लौटते हैं तो वो नक्सलियों का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। अभी तक समस्या यही थी कि जो नक्सली लौट रहे थे वो अपने साथ हथियार लेके नहीं आ रहे थे। ऐसे में अगर ये नक्सली हथियार लेके आज लौट रहे हैं, यानी कि नक्सलियों में वाकई अब फूट पड़ चुकी है। एक दल नक्सलियों का जो अभी भी लड़ाई जारी रखना चाहता है, उनका दबाव नक्सल संगठन पे कम हुआ है। यही वजह है कि नक्सली बेखौफ होकर हथियार लेकर जंगलों से बाहर निकल रहे हैं और मुख्यधारा में लौट रहे हैं। छाया। वाकई संजय, तो देखिए इससे पहले भी आपने भी बताया था, ये हम बार बार इसलिए भी कह रहे हैं कि नक्सली दो धड़े में बढ़ चुके हैं और यही वजह है कि लगातार नक्सली का जो एक धड़ा है वो सरेंडर कर रहा है अपनी जान बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तामेश्वर और संजय, आप दोनों का ही तमाम जानकारी साझा करने के लिए।